तो बड़े से बड़ा स्टेज आया इसकी बात करो। हाँ मालूम है मुझे। आग लगेगा। अरे एनएचएल इतना बढ़ रहा है कि मेरे को पेट में दर्द होने चालू हो गया। 18 का ऊपर है 18 का। तो इसलिए बोला ना बाथरूम में जा रहा हूँ। कहते हैं ना कि डोंट रिस्क योर स्लीप फॉर रिटर्न्स, तो वही वाली कहानी है तुम लोगों के साथ। बोला ऐसा भी ना हो कि रिस्क ले ही नहीं रहे तो दिन में भी तुम्हें नींद आए तो चलते बाजार में, ठीक है? तो दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। अरे मैंने 3 एप्लीकेशन किया था, 3 एप्लीकेशन में से खाली एक लगा। मेरा बच्ची है ना, 3 की उम्मीद लगा के मेरा पोती का नया अकाउंट खुलाया, उसको लगा नहीं, बोलता मेरे को करने का ही नहीं है अभी। आज बहुत लोगों को नहीं लगा। हाँ बोला, बताया उसको, लेकिन एसडीएल का बड़ा स्टोरी है। एनएसडीएल का बड़ा इशू था उसका। बड़ा इशू का बात नहीं, बड़ा स्टोरी है उसमें, बहुत बड़ा स्टोरी है, बहुत बड़ा गेम है उसमें। पिछले 2 दिन से एवरीबॉडी वेटिंग की यार बाजार चल क्यों नहीं रहा, इतना सुस्त क्यों हो गया यार? इसमें इजी मनी नहीं है। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वे ऑफ अर्निंग इजी मनी। नहीं तो पब्लिक बीकेसी में जूता मारेगा जाके, और वो पट्टी के बीच में है, पत्थर मारने को ना। नहीं जूता खाना पड़ेगा। नहीं मेरे को तो खिला है ना। वो लोग क्या बोलेगा, जवाब मौसम ही लेके इधर हमको दिखाने को आया कि इधर काम करना। अब जूता तो अच्छा मिल जाएगा ना सर, बराबर है। और दुकान पर बड़ा काम करता है, छोटा काम आजकल बंद कर दिया है। अकाउंट सरफ कोऑपरेटिव बैंक एक्सिस सिक्योरिटी कंपनी हो गया है, जो डीमेट जिसका सरफ कोऑपरेटिव बैंक में हो गया, सरफ सब फार्म में जा रहे हैं। सब जितना बैंक डूब रहा है सब वही ले रहा है। साउथ इंडियन कोऑपरेटिव बैंक भी उसने ही लिया था। स्टील में किया कि नहीं किया? स्टील में, अरे सीमेंट में। अरे क्या फालतू है, करो बात करता है। 10 रुपया मिला तो किसके बाप कर जाता है यार? तुम भी पीकेला बाल गिनता है खाली पीने। प्रोडक्टिविटी में भी ग्रोथ थी और पॉपुलेशन में भी ग्रोथ थी, तो हाउसिंग में ग्रोथ आएगी। हाउसिंग में आएगी तो समझिए सैनिटरी वेयर के अंदर में आएगी। और मैंने एक डेवलपर से, जो रियल एस्टेट का डेवलपर है, मेरा कज़िन है, उससे मैंने पूछा तो उसने बोला हम तो सेरा यूज़ करते हैं, और जनरली डेवलपर जो है वो ज़्यादा सेरा यूज़ करते हैं क्योंकि वो सस्ता है औरों के। तो मेरे को लगा हाउसिंग में बूम आ रहा है, ये सब आ रहा है वो सब, तो फिर मैंने ये सेरा लिया। प्रॉपर्टी हमारे पास उतनी होनी चाहिए जितने में कि हमें रहना है या हमें कोई व्यवसाय करना है। वो आती मेरे हिसाब से है, जाती अपने हिसाब से। अभी तो आज ऐसा हो गया, एक यूनिट में डेवलपिंग फर्म है वेस्टर्न करके, पुणे का बड़ा डेवलपर। आज आपने ये फैक्ट्री ली, आपने 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की जो भी है ले ली। अब आप 5 करोड़ की फैक्ट्री को बेचना चाहोगे तो हो सकता है इसे कल बिक जाए, हो सकता है 6 महीने ना बिके। मेरी तो नीड आज है, मैं क्या करूँ? ये दीवार बेच के भी 20 लाख नहीं मिलने। तो बट कॉन्फिडेंस लेवल तो उनका पूरा चेंज हो गया था। तो उन्होंने बोला कि कितना माल उठाए? मैं बोला सर जितनी ताकत है उतना उठाओ। मैं जितनी ताकत है उतना। सर देखो 3 एक्सपेंस MMRD के अपने फिक्स, जैसे BKC में अपने अपना यूनिट का कॉस्ट हो गया, एफिलिटी रजिस्ट्रेशन MMRD फर्नीचर फिट आउट का जो कॉस्टिंग है वो 3.5-4 लाख, मतलब टोटल 5 लाख रुपये MMRD का हो गया। एफिलिटी रजिस्ट्रेशन उस समय स्टॉक मार्केट को सट्टा माना जाता था, जुआ माना जाता था। बट भाई 2 स्टॉक, एक तो है BSC और एक है MCX, भाई तबाही मचाई। समझ में नहीं आ रहा चाहते क्या है यार ये लोग। मतलब ऐसा लग रहा है कि ट्रेडर कमाए ना कमाए, इन्वेस्टर कमाए ना कमाए, BSC और MCX तो बहुत कमा रहे हैं भाई, बहुत कमा रहे हैं। रेवेन्यू की मतलब अंतता हो गई है, ताबड़तोड़ मूवमेंट। आज का मूवमेंट देख लो आप, दिमाग हिल जाएगा। जो पैसा बैंकों में आइडल पड़ा हुआ है, जो पैसा बैंकों में FD का ब्याज खा रहा है, जो पैसा बैंकों में सेविंग अकाउंट के अंदर पड़ा है, जो पैसा इंश्योरेंस की UTI जैसी स्कीमों में लगा है, उस पैसे को स्टॉक मार्केट में ले। वो पैसा उस समय उनको बिना बताए हुए एक फ्रॉड करके किसी और ने बैंकों से मिली भगत करके और वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगा। अब वो पैसा इंटेंशनली आ रहा है, अब वो पैसा ये समझ के आ रहा है कि मुझे जाना, अपनी मर्जी से आ रहा है, कोई स्कैम नहीं कर रहा।
प्रीवियसली मैं स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट में आया था तो लाइक कि ये जो प्रॉफिट आ रहा है ये कंपनी दे रही है, और बाद में जब अपना पैसा मुझे तब पता चला नहीं, ये जो तुझे प्रॉफिट आ रहा है ये किसी और का लॉस हो रहा है तब तुझे वो पैसा आ रहा है, और किसी और का कंपनी को क्या करें दोस्त, एकदम कूदना मत। अरे मार्केट में जब पब्लिक यू करता है ना तब दे देने का, और उंगली में से खून निकलता है ना जब ये लेने का भाव है। अभी जब 500 पॉइंट नीचे गया ना तो वो एक उसको अपना एलोकेशन दे रहा है, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दे रहा है, SIP कर रहा है, लमसम कर रहा है, स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट आ रहा है, वो कर रहा है, जो कर रहा है वो कुछ ना कुछ समझ के कर रहा है। लेकिन क्या होता है ऐसी जब बारिश होती है ना, तो बारिश में ना बरसाती मेंढक बहुत, तो जब इस पैसे ने पिछले 4-5 सालों से अपना दिखाया, बाहर के इन्वेस्टर जो FIs वगैरह है वो तो पहले भी बेच चुके थे, उनके लिए तो इंडिया एक स्टॉक के बराबर है। अगर एक बायर इतना बड़ा सामने खड़ा है और अगर कोई सेलर सप्लाई देने के लिए नहीं होगा तो फिर वो हर्षद मेहता वाला कांड हो जाएगा दोबारा। उनकी सफाई होनी जरूरी है, वही कार्यक्रम चल रहा है, उनमें पेशेंस तो होती है। मुझे समझ में आया कि ना उनकी कोई प्लानिंग होती, लोगों को पैसा बनाने का जो थॉट प्रोसेस है ना वो डिफरेंट है। 1 करोड़ वाले का अलग है, 5 का अलग है, 10 का अलग है, 100 का अलग है, 300 का अलग है। जैसे जैसे आपकी कैपिटल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो क्या करेंगे, मुझे महीने का 2%, मुझे महीने का 3%, मुझे महीने का 1.5%, बस रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है। आई एम वेरी मच हैप्पी विद सेफ्टी चाहिए। You make this money with the confidence. Then why you are losing the confidence? Why? Just because of you know very well you didn't make any money from the legal way. आपने वो सेटिंग से कम पैसा कमाया, that is the reason you don't have a confidence to make more money from 100 to 100. Right? बाजार बहुत माफ करता है, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं, देयर आर शेड्स ऑफ ग्रे, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, एकदम ईमानदार कंपनी और एकदम बेईमान कंपनी। मार्केट इज वेरी प्रैक्टिकल, दे अंडरस्टैंड। मिस एलोकेशन और ग्रॉस मिसकंडक्ट करोगे आप तो फिर बाजार को डाउट खाता है पूरा का पूरा कि इनका टर्मिनल वैल्यू क्या है। इसलिए सबसे बचो, इससे बचो, अपनी मुट्ठी हमेशा टाइट रखो, ये मत किसी के दो। यही आपका जीवन, यही खून दौड़ाएगा, यही वजन दौड़ाएगा, यही रंग के कपड़ा खाने को देगा। इसको खोलना नहीं, इसको बस इतना खोलना, बस मेरे पास 2 ही है, ये 3 को बताना ही नहीं है, ये 3 छिपा लेना है, ये 5 उंगली है, 2 को बताना, 1 को नहीं बताना, इसको 0 करना है, ये तो 0 है यार, मगर है इसी में, मगर आपको 0 करना है। एक गरीब की होती है, एक अमीर की होती है, दोनों की जिंदगी अलग है। गरीब को आप कर्ज दोगे, पार्टनर बनाओगे तो उसको जब भी आप 2 लाख मारोगे हट जाएगा, आप पैसे दिए हैं ले लोगे, झपट के दो पैसा हमारा वापस करो। मगर अपने से ताकतवर का आपने दोस्त बनाया, अपने से ताकतवर की कमेटी में आप भागीदार पार्टनर बन गए, आप 25 पैसे पे हैं, वो 75 से बढ़े पे हैं, तो कभी आपको गुस्सा आ गया तो 25% निकाल के फेंक देगा ना। वो भले ही 1 कौड़ी के हिसाब निकलता है, वही 1 कौड़ी करने के बाद वो करोड़ों में पहुंचता है, मगर इसीलिए अपने से कमजोर वाले को पैसा लगाओ, अब जिंदगी अच्छी कर। आ गया ना मछुआरा, ले गया ना जाल उठा के, सारे ऑप्शन 0 स्वा। 49,000 की जो कॉल्स थी ना, वो अगर आप मात्र 1100 रुपये थी, फिर वो 1800 और 2000 भी हुई, और आज 200 रुपये पे मट्टी पलीत है। सारे पैसे आपके हैं जो माइनस हुए हैं। जिस देश का राजा और वजीर शेयर बाजार और सट्टे बाजार की बातें करने लग जाएं, उस देश में मछुआरों ने तो जीतना ही है। अडानी को हल्के में ले रहे हो क्या? अडानी ग्रुप के अंदर 2000 करोड़ रुपए जुलाई में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने लगाए हमारी, और उससे पहले 1000 करोड़ के करीबन मई में लगाए थे, और शायद 700-800 करोड़ रुपए जून में भी लगाए थे। अब तक 45,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप के अंदर लगा हुआ है म्यूचुअल फंड का, और आप अडानी को हल्के में ले रहे हो। कोई भी आता है भूल जाता है अडानी गिर जाएगा, अडानी मर जाएगा, हिंडनबर्ग। अरे भाई कुछ नहीं है हिंडनबर्ग, सीधी बात बता रहा हूँ। सर्व्हिसिंग पण चांगली नाही, रेडियम सारखं करणार, झोमॅटो सारखं काय, बिझनेस आहेच नाही, झोमॅटोमध्ये कुठे बिझनेस आहे, काय खाली होत्या ना पहिला। इन्वेस्टर ही बेचारा मारा जाता है, रिटेलर ही बेचारा मरता है,
मतलब पूंजी जब है ही नहीं तो इस गेम में तो पैसा डालोगे तो पैसा उगेगा। यहाँ तो बीज भी पैसा है, पतिया भी पैसे हैं, स्टेम भी पैसा है और फल भी पैसा है। सब भाग रहे हैं। अनिल अंबानी की देखो हालत खराब कर दी है, इतना पैसा उसने खराब किया। रिलायंस को लोग विषम पिता बोलते हैं भाई मार्केट का, सब बर्बाद हो जाएगा ये रहे। मेरा गुरु तो यही बोलता है विषम पिता ऑफ मार्केट, तो हम भी यही बोलते हैं विषम पिता। अगर इकोनॉमी अगर चल रही है तो स्टॉक मार्केट उसी का रिफ्लेक्शन है। स्टॉक मार्केट का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जो इकोनॉमी में हो रहा है उसका वो रिफ्लेक्शन है। एग्जीक्यूटिव हो जाता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो अपने आप में उसको कनेक्ट करता है। ये मार्केट का यही फिनोमेना है। तो इस बोल का मेरे को ये बुल मार्केट बेयर मार्केट से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट में लॉस होता है किसी को, मार्केट में न्यूज आ जाते हैं 10,000 करोड़ 4,000 करोड़, थोड़ा बहुत ब्रूटैलिटी भी होनी चाहिए। 4 लाख करोड़ के इन्वेस्टर को नुकसान हो गया यार। मार्केट 7,000 से यार 30,000 हो गई। कभी सुना इन्वेस्टर को 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ का फायदा हुआ? नहीं, ये पैनिक में ही तो डरेगा कौन? जब तुम्हें ये बता देंगे पैसा बनता है तो डरेगा कौन? दिस इज द फंडा, सिंपल। डर कोई तो और डराना होता है। डर से ही आपको डराएगा। 30 दिन की दवाई लेनी पड़ेगी, जो आप एक हफ्ते में ठीक हो सकते हैं 15 दिन। आप कई बार देखते होगे वो कहते हैं यार मेरा वक्त ही खराब हो गया यार, मैं कुछ भी करता हूँ साला उल्टा हो जाता है, कुछ भी करता हूँ उल्टा हो जाता है, वो यही होता है। अभी भी यही होता है ना, कुछ बाय कर लो तो नीचे, सेल कर लो तो ऊपर, कुछ जो मर्जी कर लो सब उल्टा। मोमेंट पकड़ो, चीज पकड़ो, उसका एसेंस पकड़ो तो शॉर्ट टर्म में पेन है भी और रह भी सकती है आगे, और रहनी चाहिए भी। पैसा अब क्या फड़फड़ा रहा है, तो तड़फ रहा है, वो जो तड़फ रहा है ना उसकी तड़फन और बढ़ाई जाएगी थोड़ी सी। उसकी जो ये हल जो है ना उसके अंदर की जो एक फ्रस्ट्रेशन है उसको थोड़ा और बढ़ाना जरूरी है। बड़ा रिवॉर्ड शायद नहीं देना चाहिए। ये नेचर में बहुत ही क्रूर है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये नेचर का रूल है। ह्यूमिडिटी का कोर्स बदल जाएगा साहब। ठीक है यार, मतलब सब बदले, सब हो जाएगा ना। बाजार 20% नीचे गिर गया, अभी क्या है मतलब पैसा जनरली वहीं से रिटर्न फैंटास्टिक आता है। आप देखिए 12,000 वाला इंडेक्स 7, 7,500, 8,000 वाला, 8,000 वाला भी 20,000, ऐसा SIP जो उस समय किए हैं लोगों ने घर में बैठ के, वो तो निहाल हो गए। और सारी चीजें ना उलझी हुई थी। दूसरा यूएस के अंदर जिस तरह से चल रहा है वो भाई सब जो भी कर रहे हैं, उनकी डेट की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है। इस वक्त डोमेस्टिक से ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर है हमारे ऊपर, और इंटरनेशनल में जो यूएस मार्केट है वो गिरना शुरू हो गई है। और यूएस मार्केट जब गिरती है ना तो मतलब अब समझ लो कि वो छींक भी मारते हैं तो यहाँ जुकाम हो जाता है। तो मतलब ट्रम्प चाहता है कि डॉलर गिरे, समझ रहे हैं बात? क्योंकि अगर डॉलर गिरेगा ना तो वहाँ के एक्सपोर्ट में बढ़ावा है, तो वो चाहता है हमारे यहाँ से या किसी भी कंट्री से जो है इंपोर्ट कम हो, इंपोर्ट ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट कम हो, और वहाँ की चीज़ों को बाकी कंट्रियों में बेचा जाए। इसके लिए वो डॉलर को वीक करना चाहता है। ये 50% का टैरिफ लगा के ट्रम्प चाचा तो बहुत खुश हो रहे होंगे। मालूम, ये निहायती जिद्दी ट्रेडर है इंडिया के, समझ रहे हो? पूरा का पूरा मार्केट कवर कर दिया, ये बाजार को नहीं गिरने देंगे। उधर इतना प्रेशर बढ़ गया इनके ऊपर। अब ये लोग क्या करते हैं, तो ये जो ट्रम्प नाटक कर रहा है इसका सारा फायदा दुबई लेके जाएगा। भाई एक चुतियाब करेगा, दूसरा फायदा तो उठाएगा ही। सी व्हाट पीपल विल डू, इंडियन पीपल दे विल ओपन ऑफिस इन दुबई, दे विल शिप मटेरियल फ्रॉम हियर, वहाँ से पैकेजिंग होगी, वहाँ से यूएस जाएगी। वो तो वैसे ही होता है, इसके कुछ टैरिफ लगाने से कुछ होता थोड़ी चुती है वो। हाँ, तो वो और अब दुनिया में किसी की भी ताकत नहीं है 140 करोड़ लोगों को लड़ने की। अब अपने को डरने की जरूरत नहीं है, एवरीवेयर उसको हिला सकते, उसको हिला वो टेंशन ही नहीं। हाथ कड़ी पहना के भेज दिया, फ्री में भेज दिया। फ्री में गलत तरीके से जाना भी नहीं चाहिए ना। लेकिन इंडिया वालों के साथ ऐसा किया, दूसरे कंट्री के साथ नहीं किया। तुम लोग बदल हो मोदी से बदला ले रहे हैं। क्या राहुल ने निकाला कि इधर
बहुत घोटाला हो गया इलेक्शन में, एक आदमी के पास 3 वोट चर्चा उठा रहा है। आपको पहलवान है यार। Fear of tariff was much bigger than actually real tariff. हम लोग अभी अमृतकाल के अंदर हैं। मेरे को लग रहा है इंडिया जो है ना वो गोइंग थ्रू एडोलेसेंस फेज जिसको बोलते हैं कि वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड पे इंडिया एंटर कर रहा है। अगले 50 साल में 100 साल में इंडिया क्या करने वाला है उसका स्ट्रक्चर तैयार है। मोदी नहीं आ रहा है, मोदी भी नहीं, योगी नहीं आ रहा है, मालूम है बीजेपी वो बोलने में बहुत डर लगता है। 20 हजार तो 4 लाख बोलने, लेकिन ये सब नंबर आएंगे, ये सब नंबर तो वो देख के बहुत कंफर्ट है कि भाई यदि एक कंट्री है जहाँ पर कंपाउंडिंग विच इज गोना वर्क फॉर श्योर इज इंडिया। इतना बड़ा देश है, हाथी जितना बड़ा देश, शने 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 होती हैं, बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन मुझे लगता है बहुत बड़ा फायदा करके जाएगी लोग नए चीजें सोचने में, करने में। Extremely difficult. I'm telling you, despite knowing the power count, it is very difficult to visualize how the world will look 25 years henceforth. And particularly जब इंडिया 4 से 8 ट्रिलियन जाएगा, it has taken 75 years to come to 4 trillion. It will take just 7 years to go to 8 trillion. आप सोचिए मतलब एक्शन कितना ज़्यादा होने वाला है। मुझे लग रहा है कोई दिक्कत बहुत बड़ी आने वाली है। और आज भी वही चार्ट देख के बोल रहा हूँ कि बहुत बड़े टाइम वाली प्रॉब्लम वहां आने वाली है।